जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि क्या आप जानते हैं आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसकी एनर्जी कैसे काम करती है। अगर आप जान जाएं तो आप भी ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और वो जीवन में वो सब चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। पैसा, शोहरत, बिजनेस में तरक्की, रिलेशनशिप, प्रमोशन। तो आपके जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार होगा। कैसे होगा, आइए जानते हैं। ब्रह्मांड परम परमेश्वर का ही साकार विराट स्वरूप है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। पशु पक्षी, पृथ्वी, आकाश, तारे, पानी और अन्य ग्रह भी ऊर्जा से बने हैं और एक ही ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। हम भी ऊर्जा ही हैं और ब्रह्मांड ने ही हमें रचा है। और जब ब्रह्मांड परमेश्वर का ही विराट स्वरूप है तो इस ब्रह्मांड के पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है। यदि आपने यह जान लिया कि आप अपनी एनर्जी से किस प्रकार ब्रह्मांड की एनर्जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं तो आप स्वयं ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं। आपके वर्तमान जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटता है, आप जो कुछ पाते हैं और नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं, वो आपके मन द्वारा आकर्षित की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होते हैं। क्या होता है, ज्यादातर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलती हैं कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। सारा दिन नकारात्मक विचारों से आप घिरे रहते हैं। कहीं बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, मुझे शरीर में ये परेशानी है, मैं कर्जों में डूबा हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आदि जो विचार आप अपने मन में बार बार रिपीट करते हैं वही ब्रह्मांड में जाते हैं। हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो जाने अनजाने हम नेगेटिव कल्पनाएं अपने मन में बनाते रहते हैं। तो जो विचार, जो कल्पनाएं हम मन में लाते हैं, जो सोचते हैं, वही ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में जाते हैं और वही साकार होकर हमारे जीवन में घटित होता है। वही यूनिवर्स हमें वापस कर देता है। आप अपनी इच्छा यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उन्हें स्वयं तक वापस आता महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल एक गूंजती आवाज की तरह। जैसे आपने देखा हो किसी किसी खास जगह आप जोर से बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजते हुए आप तक वापस आती है। आप उन उपलब्धियों को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं, जैसे जीवन में शांति, बहुत सा पैसा, शोहरत, अच्छा स्वास्थ्य, नया रिश्ता हो, प्रमोशन, ऐसा बिजनेस जो कि नई ऊंचाइयां छुए। तो आज हम आपको वो तरीका बताते हैं जिससे आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और वो हर चीज मांग सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हमारा ब्रह्मांड बड़ी रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। ये सबसे शक्तिशाली है, अनंत है, इसके पास सब कुछ है। इसीलिए ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए इसकी असीम शक्ति पर पूरी दृढ़ता के साथ विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा और पूरे धैर्य के साथ इसके चमत्कार का इंतजार करना होगा। आप जिस विषय में जो आप सोचते हैं वही माइंड में आता है, वही दिमाग में रिपीट होता रहता है, वही आपको मिलता है क्योंकि आपने खुद उसे आकर्षित किया। विचारों में शक्ति होती है। किसी भी चीज पर ध्यान आकर्षित करने से एक वाइब्रेशन पैदा होती है और जब तक आपकी वाइब्रेशन उस चीज तक पहुंच नहीं जाती तब तक ये ब्रह्मांड में गूंजती रहती है और आपके अनुभवों को प्रभावित करती है। आकर्षण का ये नियम ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांड की उन तरंगों या वाइब्रेशंस को आकर्षित करता है और उन्हें आप तक लाता है। इस सफर की शुरुआत होती है आपके विचारों से। आप जिस चीज पर विचार करेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक रूप में, तो उस रूप में वह आपके जीवन में घटित होगा। इसके लिए आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी सकारात्मक रूप में सेट करनी होगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। बाकी का सारा काम ब्रह्मांड और आकर्षण का नियम अपने आप करेंगे। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए आपके मन में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता की भावना नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना हो। यदि ऐसा किया तो आपकी प्रार्थना असफल हो सकती है और यूनिवर्स आपके जीवन में वही नफरत लौटाएगा जो आप दूसरों के लिए चाहते थे। अपने मन को शांत रखें और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें। पहले तो आप जो चाहते हैं उसे डिसाइड करें। ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल ना दें। पैसा, नाम, शोहरत, हैप्पी रिलेशनशिप
और उसे पाने की एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होगी, आकर्षण का ये नियम उतनी जल्दी काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा ब्रह्मांड से कहनी होगी। आप आकाश में देखते हुए दोनों बाहें फैलाकर कह सकते हैं। आपको ये इच्छा सकारात्मक रूप में वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कहनी होगी। जैसे, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी मनपसंद चीज ले ली है। वह मकान भी हो सकता है, नई कार भी हो सकती है। जो भी चीज आप चाहते हैं, आपको कल्पना करनी होगी कि जो चीज आपने ब्रह्मांड से मांगी थी वह आपको मिल गई है और वह आपके पास है। रिलेशनशिप खराब है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मनमुटाव है। आप कल्पना करें, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, आराम से मूवीज जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, मजा है। यदि आपको पैसा चाहिए तो आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, बैंक में पड़ा है, घर में पड़ा है, सब जगह से आ रहा है। ऐसा सोचकर कल्पना करके बोलें और ब्रह्मांड का शुक्रिया करें। आपने अपनी इच्छा को, अपनी कल्पना को सिर्फ शब्दों में ही ब्रह्मांड से तोते की तरह कहना या रटना नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, माइंड में कोई खुशी नहीं है, इसके लिए आपके मन में फीलिंग्स भी होनी चाहिए। जैसे किसी की कोई प्रिय वस्तु चोरी हो गई है, बिछुड़ गई है, तो जब वह व्यक्ति उसको शब्दों में व्यक्त करेगा तो उसके शब्दों में उसकी बॉडी में कितनी वेदना झलकती है। आप कल्पना करें, आपके जीवन में जब आपकी मनपसंद चीज मिली थी तो आपके शरीर में तब कैसा अनुभव हुआ था, रोमांच आया था, चेहरे पर खुशी आई थी, शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, आप खुशी से फूले नहीं समाते, आप प्रभु का बार बार धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड को आप अपनी इच्छा किसी भी भाषा में कहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, पंजाबी में, विश्व की किसी भी भाषा में, पर जब तक उसमें आपकी फीलिंग्स नहीं जुड़ेगी तब तक ब्रह्मांड तक संचार नहीं करेगी, ब्रह्मांड उन पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड फीलिंग्स की, वाइब्रेशंस की भाषा समझता है। अब आपने करना क्या है? 5 बार लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा करने से फालतू के विचार आने कम हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को फैलाकर आकाश की ओर खुली या बंद आंखों से देखते हुए और पूरे दिल से, पूरी आस्था के साथ ब्रह्मांड को महसूस करें और अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ आपने कल्पना करके ब्रह्मांड से अपनी बात कहनी है कि मैं जो चाहता था वह मुझे मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो चीज आपके पास आ गई है, उसे आप अपनी पूरी भावना से महसूस करें। यहाँ आपकी आस्था जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ही जल्दी यह ब्रह्मांड आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है और ब्रह्मांड का काम शुरू हो जाता है। फीलिंग्स ही वह शक्तिशाली भावना है जिससे आपके विचारों की वाइब्रेशंस एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से कांटेक्ट करेगी। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपना ध्यान बीमारी से हटाकर स्वस्थ शरीर पर केंद्रित करें। जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो बीमारियां ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य में बदल जाती हैं, खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को उन वस्तुओं या परिस्थितियों के इर्द गिर्द होने की कल्पना करें जिन्हें आपने मांगा था। अपने आप को पूरी तरह से खुश और कृतज्ञ महसूस करें और ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ब्रह्मांड आपको कैसे देगा, क्योंकि ये रहस्य केवल और केवल ब्रह्मांड को ही पता है। आपको नेगेटिव सोच वाले व्यक्तियों से वार्तालाप करने से बचना होगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से मिल सकता है। कोई तितली, कोई चिड़िया आपके आसपास आ सकती है, आपके शरीर के किसी भी अंग को छू सकती है। किसी भी प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य के माध्यम से शुभ संकेत मिल सकता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। ऐसा भी लग सकता है जैसे कोई फुसफुसा कर आपके कानों में कुछ बता रहा हो। अपने आसपास, अपने जीवन में होने वाले इत्तेफाक के बारे में सजगता बनाए रहें। अपने वातावरण में होने वाली हर घटना, हर बदलाव की जानकारी रखें और ब्रह्मांड के सिग्नल्स को समझने की कोशिश करें और उसी के अनुसार काम करें। ये आपको आध्यात्मिक रूप में ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और रहस्यों से जोड़ देगा।
आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा, लेकिन उस सही समय पर जो आपके लिए सही होगा। आपको विश्वास करना होगा। आपने जो प्रार्थना भेजी है, आपने जो इच्छा भेजी है, ये आपके पास वापस आएगी, लेकिन उचित समय पर एक बार प्रार्थना को बोल देने के बाद अब आपको उसके साकार होने की प्रक्रिया में विश्वास करना होगा। हर दिन अपने मन में उस इच्छा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहें और ब्रह्मांड की बात सुनने और समझने की कोशिश करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।